अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जागृति मंच और सांझा मंच देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई भूपेंद्र माजरा की राम राम। आज आप यहाँ दिल्ली रामलीला मैदान में जहाँ पे किसान महापंचायत हो रही है और अपने साथ हैं रवि आज़ाद। बात करेंगे पूरी रवि आज़ाद पे। राम राम भाई साहब। हाँ जी, राम राम। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई साहब, ईब जो या महापंचायत करिए पहला भी आपने आंदोलन लड़े है 13 महीने, ईब के जरूरत पड़ेगी भाई इसकी, आपने दोबारा फिर दिल्ली आना पड़ा। देखिए, आपको ध्यान है, जब दिल्ली के बॉर्डरों से 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद लिखित आश्वासन केंद्र की सरकार ने देश के किसानों को दिए थे, जिसमें सरकार ने वादा किया कि एमएसपी पे गारंटी देंगे। सरकार ने कहा बिजली बिल 2020 नहीं लेकर के आएंगे। सरकार ने कहा लखीमपुर खीरी के कांड में पूरा न्याय करेंगे, शहीद किसानों को मुआवजा देंगे, सभी मुकदमे सेंटर के, यूटी के, स्टेट के सभी मुकदमे वापिस होंगे, शहीद किसानों के स्मारक के लिए सिंगू बॉर्डर पे जगह देंगे। इस तरह के तमाम वादे सरकार ने किए। तो लेकिन वह वादे पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन सुनो, 15 महीने का समय बीत गया। 3 बड़े चेतावनी, ये तीसरी है। 26 नवंबर 2022 को जब पूरे देश में राज्यपाल भवनों पे राजभवन मार्च किए कि आपने जो लिखित में वादे किए थे उसमें आपने वादा खिलाफी की, एक भी वादा नहीं निभाया, बल्कि हर रोज केंद्र की सरकार और जो भाजपा की सरकारें हैं वो हर रोज किसान के खिलाफ नीतियां और कानून लेकर के आ रही हैं। आप अपना वादा पूरा कीजिए। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 26 जनवरी को उत्तर भारत की महापंचायत हुई जींद में और वहां पे लाखों किसान जुटे। सरकार को फिर चेतावनी दी कि सरकार हमारी बात सुन ले, नहीं तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे, हम बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, अगर हम मरे तो सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने बात नहीं सुनी। अब आ गया मार्च, 2 महीने हो गए, 20 मार्च आज है और आज दिल्ली आने का मकसद यही है। हम सरकार से सवाल करने आए हैं कि वो मोदी जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए, किसानों को C2+50 के हिसाब से एमएसपी की गारंटी मिलेगी, वो सरकार वादा पूरा करे। आज गेहूं 1800 रुपए में बिक रहा है। आज जो है सरसों का रेट 4000 रुपए चल रहा है। आज आप देखिए प्याज के किसान महाराष्ट्र में देख लीजिए, हरियाणा यूपी में आलू के किसान देख लो, छत्तीसगढ़ में आपके टमाटर के किसान देख लो। दर दर की किसान ठोकरें खा रहा है। फसल पैदा करने के बाद उसको भाव नहीं मिल रहा है। तो यही मुद्दा सबसे बड़ा है कि एमएसपी चाहिए किसानों को। और बिजली बिल, हम अडानी को बिजली किसी भी कीमत पर नहीं बेचने देंगे। और जो तीसरा बड़ा हमारा मुद्दा है लखीमपुर खीरी, जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, जो 120B का मुजरिम है, जिसको जेल में बंद होना चाहिए था, आज उसका बेटा जमानत पे बाहर घूम रहा है। वो जो है मंत्री की कुर्सी पे बैठा है, उसका पद से बर्खास्तगी हो, इस्तीफा हो। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो कंपनियों के लिए, कॉरपोरेट के लिए कमाई का जरिया ना बने, वो किसान के लिए लाभकारी हो। किसान की फसल बर्बाद होती है, महंगा प्रीमियम देता है, उसके बाद भी क्लेम नहीं मिलता, किसान उसके लिए भी धरने आंदोलन चलाते हैं। और इसी प्रकार से किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति, अडानी और अंबानी के 11 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए, किसान के 2-3 लाख करोड़ रुपए भी माफ नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जो हमारा शहीद स्मारक के लिए हमें सिंगू बॉर्डर के ऊपर जगह चाहिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा का एकदम तय फैसला है। और 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 5000 रुपए मासिक पेंशन, इन सब मुद्दों के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार से सवाल करने आए हैं, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने आए हैं कि सरकार हमारी मांग को सुने और मान ले। बहुत हो चुका है, नहीं तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, दिल्ली आ चुके हैं, डेरा डालते हुए बार नहीं लगाएंगे। सरकार को ये पता होना चाहिए। अब यह कैसा सरकार भी तो आप ना बनाई थी, तो ईब के इतनी कमी को लिख रही सरकार में। पिछली योजना भी तो यह सरकार थी, ईब इतनी जो कमियां लिख रही ईब की साल में। देखिए सरकार ने धोखा किस प्रकार से दिया। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी, किसान का कर्ज माफ सबसे पहले करूंगा, हवाई जहाज वाला हवाई चप्पल में
हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल मिलेगा 50 रुपए, डीजल मिलेगा 45 रुपए लीटर, गैस का सिलेंडर 380 रुपए 8 साल पहले था। आज जो है 1180 रुपए हो गया। तो इन्होंने झूठे वादे किए, इन्होंने ओपीएस के ऊपर भी झूठे वादे किए, कर्मचारियों से भी किए, व्यापारियों से भी किए। आज रोजगार 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का। तो भाई सरकार हमने बनाई है, लेकिन सरकार आज हमारे लिए काम नहीं कर रही। सरकार अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। तो वोट की ताकत भी तो इसीलिए दी है ना कि सरकार ठीक काम ना करे। मतलब आप ना पहला नो विश्वास था भाई, जो दोबारा सत्ता में ले आया अपने ये विश्वास था भाई आप सरकार अपना काम करेगी, तो अब सरकार काम नहीं करने लग रही है। नहीं, सरकार तो काम करने लग रही है, लेकिन सरकार काम हमारे लिए नहीं कर रही। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि आपके मित्र कौन है, किसान मजदूर। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे मित्र जो है वो अडानी और अंबानी है। अब उसके ऊपर देख लो, संसद पे ना बोल लूंगा ना बोलने दूंगा, खुद भी एक शब्द नहीं बोले और संसद को भी नहीं चलने दिया, माइक ही बंद कर दिए पूरे संसद के। तो भाई सरकार बनाई जा है काम करने के लिए। यहाँ तो सरकार हमारी जमीन पे नजर गड़ाए बैठी है, हमारे रोजगार पे अग्निपथ योजना ला करके सेना तक को जो है बेचने का काम किया। आज सरपंच भी धरने पे है, लंबरदार भी धरने पे है, किसान भी धरने पे है। जिन्हों देखे जाओ कड़िया फेलियर बहुत ज्यादा है सरकार का। देखिए, हरियाणा सरकार की बात कर लो और चाहे केंद्र सरकार की बात कर लो, हरियाणा में तो आप देखने लग रहे, खिलाड़ी भी धरने पे, सरपंच भी आंदोलन पे। जो छेड़छाड़ का आरोपी, यौन शोषण का आरोपी मंत्री है, वो मंत्री पद के ऊपर बैठा है। यहाँ केंद्र में लखीमपुर खीरी वाला मंत्री बैठा है। तो कानून व्यवस्था का भी जनाजा निकल चुका है और सारे वर्ग दुखी हैं। और जो अब आगे आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं, उसमें केवल किसान नहीं, किसान के साथ दूसरे वर्ग भी देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोकसभा चुनाव से पहले अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आप कहाँ से कहाँ आड़त अगर कोई फैसला लिया जावा है इस पंचायत में, तो धरने पक्के भी हो सके हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आज हमारे कल उत्तर प्रदेश में कन्नौज में किसानों के साथ बदतमीजी की गई, इसी प्रकार से आज रूट डाइवर्ट कर दिए गए। यहाँ तो 10% किसान भी नहीं पहुंचा है, 90% किसान तो अभी बाहर है रामलीला ग्राउंड से। हमने देखा रूट को डाइवर्ट कर रहे हैं, जगह जगह किसानों को रोक रहे हैं। पीछे बस भी रोकी हुई थी, हमने देखा वहाँ सरकार गुंडागर्दी कर रही है। इस सरकार का अंत निश्चित है और ये तय मान के चलिए, रामलीला ग्राउंड ऐतिहासिक धरती है। इस सरकार का अंत किसान करेंगे और पूरा देश उनका साथ देंगे। आप एक बात और कह सका भाई, जो किसानों की समस्या है वह तो हल नहीं हो रही है जी, लेकिन जो किसान है साथ में सरपंचों की भी समस्या को लेकर चल रहे हैं। किसान साथ में सरपंचों की समस्या को लेकर चल रहे हैं। सरपंचों के अपने किसानों के तो मसले हल नहीं हुए ना अभी लगे। देखिए, हम अपने आंदोलन का खुद नेतृत्व करते हैं और जो दूसरे वर्ग आंदोलन करते हैं उनका हम कंधे से कंधा मिला करके साथ देते हैं। रणनीति उनकी है, लीडरशिप उनकी है और वो जहां जैसे हमारा सहयोग मांगेंगे, हम पहले भी तैयार रहे, आगे भी तैयार रहेंगे। जी धन्यवाद। अरे भाई, तो देख सको भाई, आप थे रवि आज़ाद के साथ अभी भी, और जो जवाब दिए हैं वो आपको कैसे लगे। और जिनने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साझा मंच और जागृति मंच के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।